हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 1 पार्ट 3। तो हमने कल पढ़ा था सौरमंडल। तो सौरमंडल किससे मिलकर बनता है? सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह हमने पढ़े थे, उपग्रह, कुछ खगोलीय पिंड, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। किसे क्या कहते हैं? हम उसको सौर परिवार कहते हैं। जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुखिया होता है। क्या होता है? सौर परिवार का मुखिया होता है। यह सौर मंडल के बीचों बीच स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? बीचों बीच, यानी कि केंद्र में स्थित होता है। सूर्य का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, अत्यधिक गर्म होगा। और सूर्य किससे बना होता है? सूर्य बना होता है गैसों से। किससे बना होता है सूर्य? सूर्य बना होता है गैसों से बना होता है। सूर्य जो है वो एकमात्र स्रोत है सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करने का। ठीक है, तो ये जो सूर्य होता है सौरमंडल को क्या प्रकाश और ऊष्मा का क्या है? एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितनी दूर है? हम ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सौरमंडल के सभी ग्रह, कितने ग्रह बताए थे हमने? 8। कितने ग्रह बताए थे? 8 ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, और एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अब 8 ग्रहों के नाम कौन कौन से हैं? 8 ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हम बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं हम वरुण। ठीक है, जो पहले जो 4 ग्रह हैं उनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं उनको? आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? सूर्य के नज़दीक और चट्टानों से बने होते हैं। इन ग्रह को तो नेक्स्ट जो 4 ग्रह होते हैं उनको कहते हैं बाहरी ग्रह। क्या कहा जाता है? बड़ा ग्रह या बाहरी ग्रह। ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं गैस से और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं। किसमें? आकार में। किसमें बड़े होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे। ग्रह परिक्रमण हमने पढ़ा था। जो परिक्रमण होता है या परिभ्रमण होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, घूर्णन। घूर्णन मीन्स अपने अक्ष पर घूमना, अपने बिंदु पर घूमना। इसके कितने उपग्रह होते हैं? ग्रहों के उपग्रह कितने होते हैं? ठीक है, तो पहला है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। बुध जो है वो सूर्य के चारों कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 88 डेज में चक्कर लगाएगा, और अपने अक्ष पर 59 डेज में। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है। सेकंड, शुक्र। शुक्र जो है सूर्य के चारों ओर 255 डेज में चक्कर लगाएगा और अपने अक्ष पर 243 डेज में चक्कर लगाएगा। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जो इसका आकार होता है, ठीक है, वो लगभग पृथ्वी जैसा ही होता है। पृथ्वी। नेक्स्ट है थर्ड, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों कितने दिन में चक्कर लगाएगी? 365 दिन में, और अपने अक्ष पर 1 डेज। 1 डेज में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। और ये इसका उपग्रह होता है एक। कौन सा होता है? हमने पढ़ाया था चंद्रमा। कौन सा उपग्रह होता है? चंद्रमा। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टीज है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल। मंगल जो है वो 687 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर 1, और उपग्रह कितने होते हैं? 2, और इसे क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल के आसपास, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 दिन में। और इसके कितने उपग्रह होते हैं? 53। ये ग्रहों में सबसे बड़ा होता है सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट शनि।
शनि जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 29 साल 5 महीने। कितने? 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट। कितने? अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट। इसके उपग्रह कितने होंगे? 53। और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। पहला कौन सा बताया था हमने? बृहस्पति। और दूसरा कौन सा है? शनि। नेक्स्ट अरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस। 84 ईयर्स में। कितने सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 84 ईयर्स में। और अपने अक्ष पर 17 घंटे और 14 मिनट में। ठीक है। उपग्रह। उपग्रह कितने? इसके कितने उपग्रह हैं? 27। इसकी जो खोज की थी वो विलियम दर्सेल ने की थी। और कौन सी सन में की थी? 1781। कौन सी? 1781, 1781 में। ठीक है। वरुण। वरुण जो है ग्रह, लास्ट ग्रह है। ठीक है। यह सूर्य का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। सबसे दूर जो है यह सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर लगाएगा? 164 में। कितना? 164 में। और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। अपने अक्ष पर कितना? 16 घंटे 7 मिनट। उपग्रह। उपग्रह कितने हैं? इसके 13 उपग्रह हैं। हमने बताया था कि यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, वरुण। ठीक है। और जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक नोट है, प्लूटो। पहले हम 9 ग्रह मानते थे, लेकिन अब 8 ग्रह है। जो लास्ट था वो प्लूटो था। प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, कब हुई थी यह बैठक? अगस्त 2006 में, कहा कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोल पिंड 2013 यूबी, सीरस और प्लूटो, ये सब क्या कहा जाएगा? इनको बौने ग्रह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बौने ग्रह कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।